तो दो तरह की चीजें संसार में है, एक नश्वर और एक जो सदा सदा बनी रहती शाश्वत जो है। जैसे अभी आप किसी पद पर हैं, अभी उस पद, ये पद तो स्थायी नहीं है, ये शरीर है नश्वर है, ये भी स्थायी नहीं है। इसके पीछे जो जीवन है, जो शरीर के साथ काम कर रहा है, वो स्थायी है। उसके आधार पर उसको लेकर के जब हम सोचते हैं सब में वही है, ऐसा देख करके सोचते हैं, ऐसा देख करके चिंतन कहलाता है सोचना। और उस आधार पर जब निर्णय लेते हैं तो कोई समस्या नहीं दिखती है, समाधान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो इसलिए चिंतन के आधार पे चिंता करना आपका बनता है। तब में आपका ये फर्क हो गया है कि पहले केवल आपको समस्या ही दिखती थी, अब आपको उसका समाधान भी दिखने लगेगा, दिखने लगा है। तो आपका जो चिंता का स्तर है जो काफ़ी विकृत था, वो अब संयमित होने लगेगा और चीज़ों को ठीक से कर पाएंगे। और वो उसी आधार पे कर सकते हैं कि हम सही को जाने रहे क्या है, उसके आधार पे हम चीज़ों को ठीक कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो संतुष्टि बनी रहती कि आज नहीं तो कल हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे। जब ये संतुष्टि बनी रहती है तो फिर हम ठीक से काम कर पाते हैं। तो एक यही आधार है कि चीज़ों को सही तभी किया जा सकता है जब हम सही है क्या इसकी जानकारी कर लें। सही है क्या, अभी हमारे पास जो ज्ञान है उसके आधार पे हमने मान रखा है कि यही सही है, अपूर्णता के आधार पे। तो जब आप ये जान लेंगे कि सही है क्या, तो फिर आपका चिंतन शुरू होगा और भी समाधान दिखेगा। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन पे ध्यान दें तो समाधान आपको हमेशा दिखेगा। और जब आप यह सोचकर चिंतन करेंगे कि इस पृथ्वी पर मैं इस शरीर के साथ हमेशा के लिए नहीं हूँ, तो समाधान दिखेगा। मैं हमेशा बना रहूँगा, इस आधार पर समाधान कभी नहीं दिखेगा। तो सारा चिंतन जो स्वयं से शुरू होता है तो लोगों के लिए लाभदायी है। जब दूसरों को आधार मान के हम कोई चिंता करते हैं तो नुकसानदायक है ही। इसलिए सारा चिंतन स्वयं के आधार पे होना चाहिए, सारा चिंतन प्रकृति के आधार पे होना चाहिए, सारा चिंतन इस पूरी सृष्टि के आधार पे होना चाहिए। ईश्वर का जो ऐश्वर्य है उसके आधार पे होना चाहिए, ईश्वर के आधार पे होना चाहिए। हम भी उसी ऐश्वर्य में, उसी का हिस्सा है। और हम लोग भी जैसे सब ऐश्वर्य ईश्वर में समाया हुआ है, उसी प्रकार हम सब भी उसी ईश्वर में, उस शिव में, उस महाशिव में समाये हुए हैं। तो अपने को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन स्वतः ही होता है, यह स्वाभाविक है। हमेशा चिंतन जो है वो स्वाभाविक ही होता है, जो अस्वाभाविक है वो चिंता है। तो हम सभी चिंता से चिंतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें घबराने की, परेशान होने वाली बात नहीं है, समाधान सामने है। आपका इस प्रकार के प्रश्न करना ये दर्शाता है कि आपका चिंतन शुरू हो गया है।